कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम सभी कक्षा 12वीं की कक्षा में कबीरदास की 10 साखियों का अध्ययन कर लिए हैं और आपके पाठ्यक्रम में 2 पद पढ़ना और शेष रह गया है, जिसमें से हम पहले पद का अध्ययन शुरू करते हैं। माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होए बैठी तीरथ में पानी। जोगी के जोगिन होए बैठी राजा के घर रानी। काहू की हीरा होए बैठी काहू की कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन होए बैठी तुर्का के तुर्कानी। कहें कबीर सुनो भाई साधो या सब अकथ कहानी। तो इस पद में कबीरदास जी माया का अवर्णनीय जो है महिमा का वर्णन किए हैं कि माया उस मोहिनी नारी के रूप में है जो पूरे विश्व को भरमाई हुई है। पूरे विश्व को माया जो है अपने प्रभाव में ली हुई है। किनको ली है आप देखिए। माया महा ठगिन हम जाने, कबीरदास जी कहते हैं कि माया सबसे महा ठगिन है, सबको ठगने वाली है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। माया तिरगुन फांस लिए हुए, त्रिगुण का मतलब है 3 गुण वाला, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों मिलकर के त्रिगुण। और रजोगुण यानी राजाओं का गुण, जो राजा कर्म करेगा और भोग वैभव विलास सब कुछ चाहिए, यानी कर्म करके सारे भोग विलास को वह अर्जित करना चाहता है, यह रजोगुण है। और तमोगुण वह गुण होता है जो कर्म करे या ना करे लेकिन उसको भोग चाहिए, नहीं मिलने से वह छीन लेना चाहता है। और सतोगुण जो सतगुणी हैं वे फल मिले या ना मिले उसकी चिंता नहीं करते, वे केवल कर्म पर ही विश्वास करते हैं। तो माया यही त्रिगुण यानी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण रूपी जो है फंदा लेकर के सबको अपने माया जाल में फंसाई हुई है और मीठी मीठी बोली बोल करके सबको जो है माया अपने वशीभूत की हुई है। केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी। केशव विष्णु को कहा गया है, कमला लक्ष्मी और शिव यानी शंकर, भवन माने घर, भवानी माने पार्वती, अकथ माने अवर्णनीय, यहाँ शब्दार्थ दे दिए गए हैं। तो केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी, यानी विष्णु के घर में लक्ष्मी के रूप में माया यह स्थान ग्रहण की हुई है और शंकर के घर में पार्वती के रूप में माया बैठी हुई है। और पंडा के मूरत होए बैठी तीर्थ में पानी। जो पंडे लोग हैं जो तीर्थ स्थल में पूजा पाठ आदि कराते हैं पंडा लोग, उनके पास मूर्त के रूप में देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में माया पांव पसारी हुई है। तीर्थ स्थल में पानी के रूप में माया अपना प्रभाव जमाई हुई है। जोगियों के लिए जोगिन के रूप में, राजा के लिए रानी के रूप में, और किसी के लिए काऊ की हीरा होए बैठी, यानी जो हीरा यहाँ सूचक है धनवानों के लिए, जो धनवान हैं उनके लिए माया जो है उनको भी अपने प्रभाव में डाली हुई है। जो लाखपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, जो करोड़पति है उससे और ऊपर जाना चाहता है। काहू की कौड़ी कानी, जो कौड़ी कानी यानी फूटी कौड़ी आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ कौड़ी का मतलब है जो निर्धन है वो भी माया के वशीभूत है। निर्धन भी अपने जो है 99 से 100 के फेरे में पड़ा हुआ है। और भक्ता के भक्तिन होए बैठी, कबीरदास जी कहते हैं कि भक्तों के लिए माया भक्तिन के रूप में पांव जमाई हुई है। तुर्कों के लिए तुर्कानी के रूप में जो है माया प्रभाव डाल रही है।
कबीरदास जी कहते हैं, ऐ संतों सुनिए, माया की अकथ कहानी है, यह अवर्णनीय कहानी है। माया की जो है कथा वर्णन के परे है, क्योंकि ये सबको अपने प्रभाव में ली हुई है। केवल कबीरदास जैसे जो संत हैं, जो ईश्वर के अनन्य भक्त हैं, जो अनन्य उपासक हैं, वही माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से इस पद में कबीरदास जी ने माया का अवर्णनीय जो है वर्णन किया है, और इस माया से वही बच सकते हैं जो ईश्वर की अनन्य उपासना में लगे रहते हैं। शेष अगली वीडियो में।